Assalamualaikum and welcome to Mehdi's Academy. I'm your teacher सैयद गुलाम मेहदी शाह। तो आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स यानी कि चैप्टर नंबर 1 में से इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के बारे में बात करेंगे कि वाटर की अहमियत हमारी लाइफ में क्या होती है और इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, जिसकी वजह से इसे एडवांटेज हासिल है कि ये सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वाटर जो है वो लिविंग चीज़ों में यानी कि लिविंग थिंग्स में पाया जाने वाला सबसे एबंडेंट यानी कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कंपोनेंट है। और इसकी अमाउंट जो है वो वेरी करती रहती है, मींस के बैक्टीरियल सेल्स में भी सेम होती है, लेकिन प्रोटोप्लाज्म की कंपोजिशन अगर देखी जाए अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, वो अभी तक जो है वो अथेंटिकली इन्हें नहीं मालूम, लेकिन 70 to 90% एज अ एस्टिमेट माना जाता है कि वाटर जो है वो हमारे सेल्स में 70 to 90% मौजूद होता है एज अ प्रोटोप्लाज्म। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये सारे केमिकल रिएक्शंस का मीडियम है या फिर लाइफ का भी आप इसे मीडियम कह सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्शन ऑफ द सेल अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। सारे जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं, सारे जो इम्पोर्टेंट अमल हैं, वो वाटर की मौजूदगी में होते हैं। इट टेक्स प्लेस इट also takes part in many chemical reactions such as hydrolysis, and also provides raw material for the photosynthesis। तो जैसा कि हम पिछले लेक्चर में टॉपिक्स पढ़ के भी आ चुके हैं कि हाइड्रोलाइसिस यानी कि मैक्रोमोलिक्यूल्स की जो हम ब्रेक डाउन पढ़ रहे थे, तो उसमें भी वाटर का रोल था। हाइड्रोलाइसिस का जो प्रोसेस था मैक्रोमोलिक्यूल्स को तोड़ने का, वो भी वाटर की वजह से पॉसिबल हो रहा था, तो वहाँ पे भी इसकी इम्पोर्टेंस साबित होती है। उसके साथ साथ जब हम कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ साथ प्लांट्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ साथ हम जो उसे वाटर प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है वाटर। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों मिलते हैं, रिएक्शन करते हैं क्लोरोफिल और लाइट की प्रेजेंस में, और ग्लूकोज और फ्री ऑक्सीजन बनाते हैं। तो यहाँ पे भी इसकी इम्पोर्टेंस साबित होती है। उसके बाद हम बढ़ेंगे, एबिलिटी ऑफ वाटर टू प्ले इट्स वाइड वैरायटी ऑफ रोल्स एंड रीजन फॉर इट्स इम्पोर्टेंट इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स इज ड्यू टू द केमिस्ट्री ऑफ H2O। यानी कि ये इतनी ज़्यादा वैराइटीज़ में और इतना अहम रोल है इसका, उसके पीछे रीज़न जो है वो इसकी है केमिकल कंपोजिशन, यानी कि केमिस्ट्री ऑफ H2O या केमिस्ट्री ऑफ वाटर कह सकते हैं, इस मॉलिक्यूल की केमिस्ट्री की वजह से। तो द केमिकल फार्मूला अगर हम देखें तो H2O, जिसका मतलब होगा कि दो एटम्स जो हैं हाइड्रोजन के और उसके साथ साथ कंबाइंड हैं, ज्वाइंट हैं, एक जो है एटम हमारे पास ऑक्सीजन का, दो हाइड्रोजन के और एक एटम जो है हमारे पास ऑक्सीजन का मिला के क्या करते हैं, ये वाटर की केमिस्ट्री बनाते हैं, केमिकल कंपोजिशन बनाते हैं। देखा जाए तो वाटर एक केमिकल यानी कि एक पोलर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, ये क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल है। इसका मतलब होता है कि इसका एक सिरा जो होगा वो नेगेटिवली चार्ज्ड होगा, जैसे कि ऑक्सीजन आप कह सकते हैं, और दूसरा जो होगा पॉजिटिवली चार्ज है, जैसे कि हाइड्रोजन एटम्स। अब इसी डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की वजह से हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वजह से और इस सेपरेशन ऑफ चार्ज की वजह से इनकी जो मूवमेंट होगी, या हम इन्हें इन चार्जेस की सेपरेशन को डाइपोल भी कह सकते हैं। उसके बाद है व्हिच गिव्स द वाटर। अब ये डाइपोल जो है, ठीक है, अब ये ऐसी केमिस्ट्री यानी कि पोलर नेचर जो है मॉलिक्यूल की, ये वाटर की केमिस्ट्री जो है ये क्या करती है, दिस मॉलिक्यूल सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड, सॉरी ये सेम लाइन है, दिस मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अब ये पोलर नेचर जो है वो वाटर को बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या आप कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है, जिसमें सबसे पहली जो है हाई पोलरिटी, इसकी पोलरिटी रेट भी ज़्यादा है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड की
और cohesion and adhesion force and high specific heat, high amount of vaporization or hydrophobic exclusion, ionization, and low density of ice. These property make this as it best solvent and cradle of life. यही सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पार्शली निगेटिव और पार्शली पॉजिटिव जो है चार्जेस इसके ऊपर, जिसको हम कहेंगे, जिसकी वजह से हम इसे पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। तो आज जो है यहाँ पे आप कंपोजिशन भी इसकी देख सकते हैं, ठीक है। और हम आज जो है वो पढ़ के आ चुके हैं वाटर की इम्पोर्टेंस, कि वाटर को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों हासिल है, पानी को इतनी इम्पोर्टेंट क्यों हासिल है, इम्पोर्टेंस हम क्यों देते हैं। पहले तो हमने कहा कि ये सारे लिविंग चीज़ों की कंपोजिशन में 70 to 90% है। उसके बाद हमने कहा कि ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोसेस जैसे कि हाइड्रोलाइसिस से लेके फोटोसिंथेसिस में ये काम आता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि ये सारी जो वाटर की एबिलिटी है, जो कैसे वैरायटी वाइड वैरायटी प्रोवाइड करता है, वो रीज़न है इसकी केमिस्ट्री, मीन्स के फिजिकल केमिकल नेचर जो इसकी है, जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम आ जाता है। उसके बाद हमने कहा कि ये एक पोलर मॉलिक्यूल होता है। पोलर मॉलिक्यूल का मतलब ये होगा कि पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव चार्जेस इसके ऊपर हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिवली चार्ज जो है वो हाइड्रोजन एटम्स हैं। इन्हीं एटम्स की डिफरेंस की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, जो इन पे चार्ज सेपरेशन है इलेक्ट्रिक चार्ज की, उसको हम डाइपोल कहेंगे, जो कि इन्हें बहुत ही यानी कि यूनिक और वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल बनाता है, जिसमें इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ भी शामिल हो जाती हैं, जैसे कि हमने कहा हाई पोलैरिटी, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, कोहेजन, एडिशन एंड स्पेसिफिक हीट, ईटीसी, सारी प्रॉपर्टीज़ जो कि मैंने आपको अभी मेंशन किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा इंशाल्लाह कोई और टॉपिक होगा बायो के सेशन में। अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि मुझे बहुत ही पहले आपको बता देना चाहिए था, लेकिन सिंध यूनिवर्सिटी, सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी एंड BSN नर्सिंग, चाहे वो गवर्नमेंट की हो या प्राइवेट हो, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बैचेस में अफोर्डेबल प्राइस पे शामिल हो सकते हैं। तो टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।